आइए दोस्त, भारतीय संविधान टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। तो सारा क्वेश्चन VVI लिया गया है, हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर है। भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 12 में दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? तो मूल अधिकार के विरुद्ध कानून। चलिए नेक्स्ट। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में है। नेक्स्ट। अस्पृश्यता का अंत आपको पता होगा कि आर्टिकल 17 में है। और उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 19 ले 22। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। बलात्कार निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो 25 ले 28 धर्म की स्वतंत्रता है। सारा क्वेश्चन देख लीजिए, दरोगा में पूछ सकता है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 29 ले 30 में है। नेक्स्ट। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या होता है? तो व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना। नेक्स्ट। परमादेश का अर्थ क्या होता है? तो कर्तव्य पालन का आदेश, परमादेश। प्रतिषेध क्या होता है? किसे जारी किया जाता है? तो अधीनस्थ न्यायालय को। चलिए नेक्स्ट। उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? तो आदेश को निरस्त करना उत्प्रेषण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो अधिकार परीक्षा किससे संबंधित है? तो पद की वैधता जांच। मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। मूल अधिकार का निलंबन कब होता है? तो आपातकाल में। मूल अधिकारों का अस्थायी निलंबन संभव है या नहीं? तो नहीं। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से शुरू होता है? तो अनुच्छेद 36 ले, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। चलिए नेक्स्ट। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 के डी में है। ग्राम पंचायत संगठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। अंतर्राज्यीय शांति का समर्थन किस अनुच्छेद में है? तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 51 में है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 के क में है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 51 के ए में है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? तो आपको पता होगा कि 10 थी। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य किस देश ले लिए गए हैं? तो रूस ले लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल करता है, निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो सांसद व विधायक। राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन कौन कराता है? तो कोई भी निर्वाचक। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू होता है? तो शपथ ग्रहण से। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है? तो लोकसभा सदस्य बनने योग्य। राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो महाभियोग कहलाती है। राष्ट्रपति का वेतन किस संशोधन से बढ़ाया गया? तो 2018 संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? तो 3 वर्ष तक। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है। अब तक वित्तीय आपातकाल लगा है या नहीं? तो वित्तीय आपातकाल अभी नहीं लगा हुआ है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो निश्चित नहीं है। चलिए नेक्स्ट।
प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र पर मंत्रिमंडल का क्या होता है? तो भंग हो जाता है। मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तराधित्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 में है। मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा का 15%। मंत्रियों की संख्या सीमा किस संशोधन से तय हुई? तो 91वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं? तो महत्वपूर्ण मंत्रालय प्रमुख। नेक्स्ट, राज्य मंत्री किसे कहते हैं? तो कैबिनेट मंत्री के सहायक। उप मंत्री का कार्य क्या होता है? तो सहायक भूमिका। सांसद का सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट, सांसद के न्यूनतम कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। मानसून, चलिए देख, संसद सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? तो 6 माह का। नेक्स्ट, संसद की पहली बैठक के बाद राष्ट्रपति क्या संबोधन देता है? तो विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 87 में है। संसद में प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। स्थगन प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो लोकसभा से है। कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार का होता है? तो कटौती 3 प्रकार के होते हैं कटौती प्रस्ताव। टोकन कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो नीति की आलोचना। संसद में सबसे शक्तिशाली समिति कौन सा है? तो लोक लेखा समिति। संसद में कौन शक्तिशाली है? तो लोक लेखा समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का सदस्य होता है। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो कुल सदस्य 22 होते हैं। और प्राक्कलन समिति के सदस्य कितने होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं 30। लोक लेखा में कितना? तो 22 और प्राक्कलन में 30। और प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो सत्तारूढ़ दल का सदस्य। चलिए नेक्स्ट, सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य कितने होते हैं? तो ये 22 होते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन कराता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा भंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्थानीय सदन होने के कारण, अस्थायी सदन होने के कारण कभी भी भंग नहीं हो सकता है। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कब तक रहता है? तो नई लोकसभा तक। लोकसभा अध्यक्ष का त्याग पत्र किसे दिया जाता है? तो उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो लोकसभा का सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो साधारण बहुमत। अगला क्वेश्चन है कि संसद में विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो विधेयक होते हैं 4 प्रकार के। नेक्स्ट, साधारण विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो किसी भी सदन में। संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति क्या करता है? तो सहमति देना अनिवार्य। चलिए नेक्स्ट, संविधान संशोधन में कितने प्रकार के बहुमत होते हैं? तो 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है कि विशेष बहुमत का अर्थ क्या है? तो कुल सदस्यों का 2/3। राज्यसभा को भंग न करने का कारण क्या है? तो अस्थायी सदन है। चलिए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 34 है। 33 + 1 मतलब कि एक CJI होता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कितने प्रकार का है? तो 5 प्रकार का है। मूल अधिकारों की रक्षा किस अधिकार क्षेत्र में होती है? तो मूल क्षेत्राधिकार में। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद कौन तय करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाता है? तो वरिष्ठतम न्यायाधीश को। नेक्स्ट,
उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 226 में है। उच्च न्यायालय का रिट अधिकार किससे व्यापक है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? तो कानून की वैधता जांच। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे सुनिश्चित होती है? तो संविधान से। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम न्यायालय किस अधिनियम से बने? तो 2008। ग्राम न्यायालय किस अधिनियम से बने? तो 2008। भारत में लोक अदालत की शुरुआत कब हुई? तो 1987 में। लोक अदालत 1987 में। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो भोपाल में है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। चलिए टोटल 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।